बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अफ़्ज़लुस सलावाति व अज़्का तस्लीम अला सय्यिदिल मुरसलीन व इमामिल मुत्तक़ीन व अला आलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल गुर्रिल मयामीन व अला कुल्लि मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व सल्लम तस्लीमन कसीरन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अल-अर्बाऊन अन-नवविय्या के मुबारक सिलसिले का चौथा दर्स, जिसमें हम इस मजमूए की तीसरी हदीस को आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। तो आएँ सबसे पहले हदीस पाक के अल्फाज और तर्जमे पर नज़र फरमा लें ताकि इसको समझना और याद करना आसान हो। अन अबी अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काति व हज्जिल बैति व सौमि रमज़ान रवाहुल बुखारी व मुस्लिमुन। अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि इस्लाम की बुनियाद 5 अरकान पर है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, बैतुल्लाह का हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। यह हदीस मुबारक सहाबी इब्ने सहाबी से मरवी है, यानी हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के जलीलुल क़द्र फ़र्जंद आज़ीमुल मर्तबत सहाबी अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, जो कसीरुर रिवाया सहाबी हैं। दुनियाए हदीस में आपसे बहुत ज़्यादा रिवायात मरवी हैं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर बहुत ज़्यादा अमल करने वाले थे। सुन्नत नबविया का ततब्बो करते, तलाश करते और उन पर अमल करते, इसलिए आपको शदीदुल इत्तिबा लिसुन्नति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हदीस मुबारक रिवायत की है, ये भी एक अज़ीम और मोहतरम बिशान रिवायत है, जिसमें बहुत इख्तिसार और जामियत के साथ इस्लाम के अरकान को बयान फरमा दिया गया है। हदीस जिब्रील में भी इस्लाम के बारे में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो सवाल किया था, उसके जवाब में इन्हीं चीज़ों को पेश किया गया था। और यहाँ मुस्तक़िलन इस्लाम के 5 अरकान और 5 सुतून के उन्वान से इन 5 चीज़ों को बयान किया गया है। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 सुतूनों पर है, 5 अरकान पर है। खम्सिन मुज़क्कर लाया गया है, जिसकी तमीज़ दिआमतुन की जमा दाइम सुतून होगी, और अगर खम्सतिन हो मुअन्नस तो फिर इसकी तमीज़ अरकानिन होगी। तो इस्लाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इमारत से, एक ख़ैमे से तशबीह देकर समझाया कि जिस तरह की इमारत के सुतून होते हैं, अगर उन सुतूनों में से कोई एक सुतून भी अपनी जगह से हट जाए, हिल जाए, तो वो इमारत ढह जाती है, कमज़ोर हो जाती है। यही हालत इस्लाम की है। इसके इन बुनियादी अरकान में से अगर किसी रुकन में कमी वाक़ हो, कोई रुकन छोड़ दिया जाए, तो इस्लाम की पूरी इमारत मुनहदिम हो जाएगी, उस शख्स के ईमान का कोई एतबार नहीं होगा। जिस तरह एक खेमे के अंदर चारों तरफ से
लकड़ियाँ लगाई जाती है और दरमियान में एक मरकज़ी और बुनियादी लकड़ी होती है जो उस ख़ैमे को, जो स्टैंड को उस्तवार और बुलंद रखती है। तो उस बुनियादी लकड़ी का जो किरदार है वह अरकान इस्लाम में तौहीद या ईमान का है। तो ईमान बिल्कुल मरकज़ी और बुनियादी किरदार अदा करता है। बकिया जो सुतून हैं, बकिया जो अरकान हैं, वो इसके साथ वाबस्ता हैं। अगर ये मरकज़ी और बुनियादी किरदार और बुनियाद अपनी जगह से हिल गई, हट गई, तो फिर किसी किस्म के किसी अमल का कोई एतबार नहीं है। तो इसलिए बुनियादी और मरकज़ी जो सुतून है वो है तौहीद या ईमान। तौहीद या ईमान गोया के ये कानून और आइन को तस्लीम करने और खुदावंद आलम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को मान लेने का नाम है। जब तक ईमान है तब तक आमाल सालिहा मकबूल हैं, इंदल्लाह मोतबर है। अगर ईमान नहीं है तो चाहे कितने ही अच्छे काम हो, फलाही खैराती काम हो, मखलूक खुदा की खिदमत के काम हो, दुनिया में तो उनका कुछ सिला मिल सकता है, लेकिन आखिरत में मरने के बाद वाली ज़िंदगी में उसका किसी किस्म का कोई सिला नहीं मिलेगा। इसको एक मिसाल से समझ लिया जाए कि जिस तरह कोई शख्स किसी मुल्क का बागी हो, उसके आइन और कानून को तस्लीम न करे तो वो चाहे कितने ही खैराती काम करे, फलाही काम करे, मुल्क की तामीर और तरक्की के काम करे, लेकिन वो मुल्क उसको तस्लीम नहीं करेगा, बल्कि उसको उसकी बगावत की सज़ा दी जाएगी, उसे कत्ल कर दिया जाएगा या हमेशा हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। यही हाल है कि जो शख्स ईमान लाकर अल्लाह की हुकूमत, सल्तनत, मनहज रब्बानी को तस्लीम कर लेता है तो उसके सारे आमाल मोतबर होंगे। लेकिन जो शिर्क इख्तियार करके, कुफ्र को अपना कर हुकूमत इलाहिया, मनहज रब्बानी और शरीयत समाविया का इनकार करता है, उसका किसी किस्म का कोई नेक अमल कबूल नहीं होगा, इसलिए कि वो बागी है और बागी चाहे कितने अच्छे काम करे उसके काम मोतबर और मकबूल नहीं होते। ये जो कलिमा तौहीद है इसके जुज़्व अव्वल में रब करीम की तौहीद को तस्लीम करने की बात कही गई है और जुज़्व सानी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबर, उसके भेजे हुए रसूल को अल्लाह का रसूल और अल्लाह का बंदा और रहबर और रहनुमा मानकर उसकी इताअत करने की बात कही गई है। तो जुज़्व अव्वल में ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले सारे माबूदान बातिला की नफ़ी है, फिर माबूद वाहिद, माबूद हकीकी का इस्बात है। तो इस्बात और नफ़ी दोनों ज़रूरी हैं, सिर्फ़ इस्बात हो और नफ़ी ना हो इससे बात नहीं बनेगी। तो ये जो जुज़ है, जुज़ अव्वल, इसमें गैरुल्लाह से ऐलान बराअत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ऐलान महब्बत है, ऐलान इताअत और फरमाबरदारी है, जिसको मुख्तसर लफ्ज़ों में वला और बरा कहा जाता है। अल्लाह के जितने भी दुश्मन हैं उन सब से बेजारी इख्तियार करना और अल्लाह के जितने भी दोस्त हैं, उसके मुहिब्बान हैं, रसूल हों या फ़रिश्ते हों या औलिया हों या जमीए मुस्लिमीन हों, उन सब से महब्बत, उन सब से उल्फत ज़रूरी है। दूसरे जुज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बंदा और रसूल मानना है, बंदा तस्लीम करना है, खुदाई में किसी किस्म का शरीक नहीं मानना। और बंदगी, उबूदियत, ये तमाम इंसानी कमालात में सबसे आला और अरफा रुतबा है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, यही अबदियत में कामिल होना आपका सबसे बड़ा एज़ाज़ है और अल्लाह के रसूल हैं। नबी और रसूल ये दो इस्तिलाहें हैं। हर रसूल नबी ज़रूर होता है, इसलिए कि रसूल उसको कहा जाता है जो मुस्तकिल किताब और शरीयत वाला हो।
तो जो भी रसूल होगा वो नबी ज़रूर होगा, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। तो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तो 1 लाख से ज़ायद हैं, जिनमें रसूल 313 हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रसूल हुए तो यकीनन और लाजिमन आप नबी भी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बंदा और रसूल मानने का मतलब ये है कि आपकी इत्तिबा की जाए, आपकी पैरवी की जाए, आपको सही और गलत, दुरुस्त और नादुरुस्त के लिए मीज़ान माना जाए। तो ये इस्लाम का बुनियादी रुकन, अज़ीम तरीन रुकन है। इस रुकन पर चारों अरकान और बकिया सारे इस्लाम का मदार है। अगर ये ना हो तो ना ये 4 अरकान मोतबर होंगे और ना दूसरे आमाल सालिहा मोतबर होंगे। दूसरा अज़ीम तरीन अहम तरीन रुकन नमाज को कायम करना है। इकामतुस सलात में नमाज के पूरे निज़ाम को, पूरे तरीक़ेकार को, फ़राइज़, वाजिबात, सुनन और आदाब के साथ नमाज पढ़ना, और फिर नमाज के जो असरात मुरत्तब होते हैं, नमाज से इंदल्लाह जो मुराद है, जो मकसूद और मतलूब है, उसको बजा लाना, ये सारी की सारी चीज़ें इकामत सलात में आ गई। तो इकामत सलात एक मुस्तकिल बहुत बड़ा निज़ाम है। सिर्फ़ वक्त पे मस्जिद में पहुंचकर गफलत के साथ 4 रकत पढ़ के आ जाने का नाम नहीं, बल्कि ये मुस्तकिल एक निज़ाम है जिससे आदमी के ज़ाहिर और बातिन की इस्लाह होती है, उसके आमाल की, उसके अक़वाल की इस्लाह होती है। इसलिए बार बार कुरान करीम में नमाज के फ़वाइद ज़िक्र किए गए। नमाज बेहयाई से, बुराई से रोकती है। तीसरा अज़ीम तरीन रुकन ईताउज़ ज़कात है, ज़कात अदा करना है। तो नमाज में बदनी इबादत होती है और ज़कात में माली इबादत होती है। जो दिल के अंदर जो रज़ाइल होते हैं, बुख़ल है, कंजूसी है, इस तरीके की रज़ाइल को, बुराइयों को दूर करने का एक बेहतरीन तरीका ज़कात अदा करना। और ज़कात अदा करना ये अल्लाह की महब्बत की दलील है, इसलिए कि माल हर एक को महबूब होता है। तो महबूब चीज़ को महबूब पर लुटाना ये महब्बत की दलील होती है। तो जो ज़कात अदा करेगा, गोया के माल से ज़्यादा महब्बत उसे हक़ ताला से है। और जो इसमें बुख़ल से काम लेगा, ज़कात अदा नहीं करेगा, तो गोया कि उसने माल को माबूद बना रखा है, वही उसका महबूब और मकसूद है। तीसरा रुकन बैतुल्लाह का हज करना है, जिसमें जानी और माली दोनों इबादतें जमा हो जाती हैं। और चौथा रुकन रमज़ान के रोज़े रखना है। बाज़ हदीसों में सौम रमज़ान को मुक़द्दम कहा गया है, यानी चौथा रुकन माना गया है, और हज बैतुल्लाह को 5वां रुकन माना गया है। लेकिन इस हदीस में हज बैतुल्लाह को मुक़द्दम किया गया है। तो यहाँ ये तक़दीम व ताख़ीर है, लेकिन असल तरतीब वही है कि पहला रुकन तौहीद और ईमान, दूसरा रुकन नमाज, तीसरा ज़कात, चौथा हज और 5वां रोज़ा। तो हज के अंदर जानी और माली दोनों इबादतें हैं, और उसमें तौहीद का एक बहुत बड़ा मुज़ाहरा है, और रमज़ान में भी एक बदनी इबादत है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ महब्बत का एक बहुत बड़ा मुज़ाहरा है। तो ये अरकान इस्लाम बहुत ज़्यादा तफसील तलब हैं। उलमा ने इस पर मुस्तकिल किताबें लिखी है। इस मुख्तसर से वक्त में मैंने आपके सामने ये चंद बातें ज़िक्र कर दी। मज़ीद तफसील के लिए आप उलमा की किताबें देख सकते हैं। मौलाना अली मियां नदवी रहमहुल्लाह की एक बेहतरीन किताब है अरकान अरबआ, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें इन अरकान की तफसील और इनकी हिकमतें, इनके असरार और रुमूज़, इन तमाम चीज़ों से बहस की गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको समझने की और अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिनल करीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।